अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी एक नए व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पे था आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है ना, ये था वीकेंड था। और वीकेंड पे मैंने की थी वीकली ग्रोसरी। और ये वीकली ग्रोसरी जो ना पूरे हफ्ते की होती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। जैसे कि अब दूध जो मैं लाई हूँ ना, ये दूध मुझे पूरा वीक तो नहीं होगा। 2 kg की बोतल होती है, लेकिन जब ये फिनिश होगी तो मैं फिर नेक्स्ट मुझे ड्यूरिंग वीक ही मुझे लानी पड़ेगी। लेकिन मेन चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं ले आती हूँ। जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, अंडे हो गए, कुछ सब्जियां हो गई जो कि हमारी फ्रिज में कुछ टाइम जो है ना फ्रेश रह सकती हैं, तो उस हिसाब से मैं ले आती हूँ। और साथ में बच्चों के लंच की भी चीज़ें मैं इसी में ऐड करती हूँ, ले आती हूँ, ताकि वीक पूरा जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं लाती रहती हूँ। और आज मैं एक चिकन भी ले आई थी। चिकन फ्रेश जो है लगा हुआ था, ऑफ़र में था। तो वैसे यहाँ पे फ्रेश चिकन ऑफ़र में नहीं लगता, फ्रोज़न चिकन ही लगा होता है ज़्यादातर ऑफ़र में। तो मैंने सोचा कि चले आज फ्रेश लगा हुआ है तो फ्रेश चिकन लेकर जाते हैं। और इसका हमने पुलाव बनाया था, बहुत मज़े का बना था। और ऑयल ख़त्म था, ऑयल भी ले आई थी। सोप ख़त्म थे। जैसे जैसे मेरी जो जो चीज़ ख़त्म होती है ना, मैं उस हिसाब से जो है ना ग्रोसरी करती हूँ। जैसे अब सोप ख़त्म हुए तब मैंने लिए, और जब टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म हो गए तब लूँगी, शैम्पू ख़त्म हुए तब। मंथली ग्रोसरी जो होती है ना वो मैंने कभी भी नहीं की। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पूरे महीने की इकट्ठी ग्रोसरी ले आते हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ले आते हैं, कुछ चीज़ें कम ले आते हैं। उस तरह का मेरा रूल नहीं है ना, मैं उस हिसाब से जो है वो चल सकती हूँ। हफ्ते बाद जो मुझे चीज़ चाहिए होती है, जो चीज़ ख़त्म हो रही होती है, वो चीज़ मैं उस हिसाब से लेकर आती हूँ। अच्छा खैर जी, वीकेंड था तो यहाँ पे बच्चे जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इशाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और इस हफ्ते में इशाल सबसे पहले बीमार हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सभी हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गए। और ये वीक हमारा पूरा सब का ही जो है ना बीमारी में ही गुजरा। और इशाल के साथ में असेसमेंट्स भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका स्कूल जाना भी बहुत ज़्यादा मस्ट था। और छुट्टी तो इस असेसमेंट में बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती थी। तो फिर मुझे उसे ज़बरदस्ती जो है ना उस बेचारी को दवाइयाँ वगैरह दे के और उसको स्कूल भेजना पड़ा। इस हफ़्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है हुई। अच्छा खैर, यहाँ पे अभी वीकेंड था तो मेरे हस्बैंड ने शारजा जाना था। वैसे जो वीक के डेज़ होते हैं उनमें शारजा जाना बहुत बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि शारजा से दुबई और दुबई से शारजा इतना ट्रैफिक होता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन सबको पता है कि बंदे का दिल नहीं चाहता कि बंदा दुबई से शारजा जाए और शारजा वाले दुबई आए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे हस्बैंड का वो काम था, उन्होंने अपना लैपटॉप जो है वो ठीक करवाना था। वो हम लोग गए, लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ। उन्होंने बोला जिससे वो ठीक होगा, वो जो टूल है वो कुछ दिनों बाद आएगा और उसके बाद फिर आप लोग आइएगा। तो खैर मैं भी बच्चों को लेकर चली गई थी, हस्बैंड के साथ ही हम लोग चले गए थे, क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था थोड़ा सा बाहर निकलने को। लेकिन ये था कि हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे, हम लोग बाहर नहीं निकले। और वापसी पे आते हुए हमारा मीट जो था वो ख़त्म था सारा। तो मीट जो हम लोग हमेशा यहाँ से इंटरनेशनल सिटी में जो लोग रहते हैं उनको मैं बता दूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन कर दूँ उनको कि यहाँ पे जो पर्शिया क्लस्टर है वहाँ पे फ़्रेश मीट की शॉप है, वहाँ से आप लोगों को फ़्रेश मीट मिलता है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि मीट में से स्मेल आती है, लेकिन ये जो पर्शिया में जो है, ये जो आप लोगों के साथ में लोकेशन भी यहाँ पे नज़र आ रही होगी आप लोगों के, इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक शॉप है, वो फ़्रेश मीट देते हैं और उनका मीट बहुत अच्छा होता है। हम लोग हमेशा यहीं से लाते हैं। और मैं और बच्चे यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए वेट कर रहे थे हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे बाहर मीट लेने के लिए। और इस टाइम पे इतनी तेज़ किस्म की गर्मी और धूप, तपतपाती हुई धूप थी जिसकी हद नहीं है। गाड़ी में एसी लगा हुआ था तो इसलिए हमें जो है इतना फ़ील नहीं हुआ। मैं बच्चों को लेके इसलिए गाड़ी में ही बैठी रही। तो खैर गाड़ी में बैठे बैठे जो है ना हम लोग शारजा से भी घूम के आ गए और पूरा इंटरनेशनल सिटी भी घूम लिया हमने। खैर यहाँ पे जी बच्चों की देखें जी एक्टिविटीज़, और छुट्टी का दिन हो, बच्चों को वैसे तो पूरा वीक एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता, इतने बिज़ी होते हैं। क्योंकि सुबह 6 बजे मेरे बच्चे जाते हैं और शाम को 4 बजे घर आते हैं। तो इतनी ज़्यादा इनकी बिज़ी रूटीन होती है कि इन दोनों को एक दूसरे का होश ही नहीं होता। और छुट्टी वाले दिन फिर मैं इनको खुली छूट देती हूँ कि अपनी एक्टिविटीज़ करो, खूब जो है खेल कूद लो। और यहाँ पे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे। खैर यहाँ पे जी मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे मंडे से। मंडे वाले दिन जी ये मैं अभी सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का खैर नहीं टाइम था, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। मैंने ऑलमोस्ट घर की क्लीनिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। और किस किस के ड्रेसिंग टेबल पे बच्चों के बाद जो है ना इस तरह से दूध और बच्चों की दवाइयाँ वगैरह जो है ना वो आ जाती हैं। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी हैं बेबी के बाद से। ये देखिए उसकी कुछ मेडिसिन पड़ी हैं, उसका दूध यहाँ पे रखा होता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी मेरी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी यहाँ से जो है ना डिसअपीयर होने वाली हैं, क्योंकि अब मेरे बेटे ने माशाल्लाह जी खड़ा होकर पकड़ के खड़ा होना शुरू कर दिया है। और आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों तक अप्रोच करने की भी कोशिश करता है।
और वेदर चूँकि चेंज हो रहा है और ड्राइनेस हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें अभी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ साथ साथ में थोड़ा सा, वैसे तो अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अभी जो है ना मैं जल्दी से थोड़ा सा अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। और ये मॉइस्चराइज़र जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इससे ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है और है भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल, और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुद बाय माई सेल्फ जो है ना, मुझे खुद इसकी फ्रेगनेंस जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं विंटर जो ही स्टार्ट होता है ना, तो मैं इसको लगाना शुरू कर देती हूँ, और ये काफ़ी देर जो है ना रहता भी है, और हाथों में जो है ना चिपचिपाहट जो होती है ना, एक तो मॉइस्चराइजिंग कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो आप लोग लगाएं तो हाथों में चिपचिपाहट होती है, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब जी मैंने थोड़ा सा अपने आप को डेंटिंग पेंटिंग कर ली, और अब मैंने खुद को फ्रेश अप किया और मैं आ गई हूँ जी अब यहाँ पे किचन में। और किचन में आज जो है ना मैंने सुबह जब क्लीनिंग की ना किचन की, तो उसके साथ ही जो है ना ये मैं लाई हुई थी दाल, लाई थी दाल मूंग की थी, और ये मैंने दाल थोड़ी सी जो है ना भिगो दी। मैंने कहा चले आज जो है ना दाल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मीट और चिकन वगैरह हो चुका है, तो आज जो है ना दाल बनाते हैं। अच्छा, इसको ना मैंने यहाँ पे भिगो के वॉश करके अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था, ताकि थोड़ी देर भीगी रहे, तो फिर जो है ना ज़रा जल्दी पक भी जाएगी और मज़े की भी बनेगी, क्योंकि दाल को जितना ज़्यादा भिगोएंगे तो वो उतनी अच्छी बनती है। और ये मैं लाई थी चने और लोबिया, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना लगे आती है जो उबालने वाले काम है ना, वो भी मैं साथ साथ में कर लेती हूँ। इनको मैंने सुबह ही सुबह जो है ना भिगो के रख दिया था, और बेटा जो है ना मेरा अभी सो रहा था छोटा वाला, तो मैंने सोचा कि चले इनको भी मैं टेबल पे रख देती हूँ। किचन, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ पे स्टूडियो होते हैं, स्टूडियोज़ में किचन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे और हैंडी होते हैं, तो इस वजह से एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादातर मोस्टली मैं रूम में रख देती हूँ। और अगर ज़्यादातर इस तरह चने और दाल वगैरह हो ना, तो वो मैं भिगो के बाहर बालकनी में भी रख देती होती हूँ अक्सर। लेकिन अभी मैंने सोचा थोड़ी देर बाद मैंने इनको बॉईल करना ही है, तो फिर मैं इनको यहीं पे अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि ये तो सो रहा है नवाब, क्योंकि ये जब तक सोया हुआ है तो मेरी चीज़ें अपनी जगह पे सेट हैं। इसने उठते साथ जो है ना वो हशर करना है जिसके आदमी, और इसने आगे चल के मैं अभी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि इसने चनों के साथ किया क्या था आप लोग भी देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा खैर, अभी दाल भीगी हुई थी और मैंने सोचा, मेरे माइंड में आया कि यार मैं उस दिन बेलें लेकर आई थी, ये मैं लाई थी वाओ यहाँ पे शॉप है अजमान में, वहाँ पे मैंने विज़िट किया था, और ये वहाँ पे 1 दिरहम की लगी हुई थी बेलें। तो मैंने जो है ना लगे हाथ फटाफट से जो है 4 ले ली थी। मैंने कहा चलें कोई कॉर्नर जो है ना वो सज जाएगा, तो ये काफ़ी दिन हो गया मैं लेकर आई हुई थी। अच्छा, ये कौन से वाले वाओ से लाई थी ये मैं आपको बता दूँ, ये जब एक्सपो सेंटर जब शारजा लगा था ना अभी लास्ट टाइम में, आई थिंक 31 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक लगा था। ये 10 अगस्त को मैं लास्ट डे गई थी वहाँ पे, और लास्ट डे उन लोगों ने ऑफ़र में लगाई हुई थी चीज़ें 1 दिरहम की, वाओ जो अंदर शॉप थी उस पर। और वैसे जो वाओ की मेन शॉप है वो है अजमान में, तो वहाँ पे भी बहुत सस्ती और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं। एक एक दो दो दिरहम वाली चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी इस तरह की। और ये मुझे बेलें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इनमें बहुत ज़्यादा कलर्स थे। मुझे चाहिए एक्चुअली ग्रीन कलर्स की थी, लेकिन ग्रीन कलर उनके पास ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैं जो है ना ये पिंक और ब्लू ये 2 कलर जो है ना दो दो लेकर आई थी, और मुझे समझ ना आई मैं लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ पे। फिर मैंने ये वाला कॉर्नर जो है ना सोचा, ये जो मेरे किचन की मेन इंट्रेंस है ना, या ये बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है, इसको डेकोर करने का मैं काफ़ी अरसे से जो है वो सोच रही थी, तो मुझे जो है ना बस टाइम नहीं मिल रहा था, और कोई मुझसे ऐसी कोई चीज़ बाय नहीं करने हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं इसको इसलिए यहाँ पे क्या लगाऊँ। ऐसी चीज़ मैं लगाना चाह रही थी एक तो बच्चों की अप्रोच से थोड़ी दूर हो और लगी हुई बहुत प्यारी लगे, यानी कि आते जाते हुए रास्ता है, मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, तो आते जाते हुए सबको जो है ना वो डिस्टर्बेंस भी ना हो, मैं कोई ऐसी चीज़ चाह रही थी। अच्छा खैर, लैडर तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, अब लैडर पे चढ़ते हैं और देखते हैं मैं इसको कैसा जो है डेकोर करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बैठे बैठे स्कूल नहीं आ रहा था। मैंने कहा बेटा चलें जब तक सोया हुआ है ना, तो मैं फ्री बैठती नहीं हूँ, तो इसके बजाय फ्री बैठने से बेटर है कि मैं जो है ना जल्दी से अपना छोटा मोटा जो है ना कोई काम कर लूँ। और मेरी नेचर भी ऐसी है कि मुझे फजूल में बैठे रहना पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं है। और यहाँ पे जी मैंने ये लगा ली हैं, देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी मेरी लगी थी, और घर में थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करने से ना बहुत अच्छी वाइब्स आने लग जाती हैं। और ये मैंने लगाई, ये बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ये जो किचन की मेन लाइट है ना इसकी रोशनी कमरे में बहुत ज़्यादा आती थी, अब ये हो गया है इसके लगाने से अब कमरे में जो है ना इसकी लाइट थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन यह है कि ये लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे किचन की न्यू लुक जो है ना आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, ये जो साइड पे ये जो आपको वॉल ख़राब हुई नज़र आ रही है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये वॉल जो है ना हमारा यहाँ पे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, यहाँ पर मिरर लगा हुआ होता था, और वो मिरर जो है ना उखड़ गया है, तो अभी हमने उसको दोबारा जो है ना पेंट वगैरह करवा के, तो उसके बाद जो है ना हमने दोबारा इंशाल्लाह फ़िक्स करना है यहाँ पर। तो अभी जो है ना फ़िलहाल मेरी वॉल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है।
अच्छा खैर, अभी उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में, और किचन में अभी मैंने दाल बनाने की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया अदरक लहसुन, इसको मैं पीस लूँगी और इसको अदरक लहसुन और टमाटर का तड़का लगा के मैं बनाऊँगी। दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है इस तरह। और एंड में मैं आप लोगों को एक अपना सीक्रेट टिप भी दूँगी कि मूँग की दाल में आप लोग क्या चीज़ ऐड करें जिससे मूँग की दाल खाने वाले जो है ना उंगलियाँ चाट चाट के खाएँगे। अच्छा जी, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर लें काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप लोगों को देखने को मिलते रहा करें। अच्छा, मैंने जो लास्ट वीडियो जो अपनी फ़र्स्ट व्लॉग काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो आप लोगों के साथ शेयर किया ना, उसमें आप सब लोगों ने मुझे वेलकम बैक किया। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। अच्छा, 2 दफ़ा उसके बाद ना मैं लाइव भी आई हूँ। लाइव आने की जो मेरी टाइमिंग है ना, एक तो वो सुबह की है क्योंकि मुझे उसी टाइम पे जो है ना टाइम मिलता है कि मैं लाइव आती हूँ। उसके अलावा जो है ना मेरे लिए लाइव आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि शाम में बच्चे आ जाते हैं और फिर मैं बिज़ी ऐसी होती हूँ कि बस मुझे व्लॉग बनाने की भी होश नहीं रहती। अच्छा खैर, अगर मैंने सोचा कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना बता दूं कि मैं जो है ना 11 से 12-1 के दरमियान जो है मैं लाइव आती हूँ। जो लोग मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, जो शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो लोग लाइव इस टाइम पे आ जाया करें। अच्छा खैर, यहाँ पे दाल जो है ना बनना शुरू हो गई थी मेरी, और यहाँ पे मेरा बेटा भी जो है ना वो उठ गया था और उसने साथ साथ जो है ना वो मुझे तंग भी करना शुरू कर दिया था। और मैंने अभी मैं इतनी बिज़ी हो गई थी किचन में कि मेरा जो है ना सारा काम जो है ना, कभी मैं चूल्हा बंद करके अंदर जा रही थी, कभी मैं अंदर से बाहर आ रही थी। और यहाँ पर जो है ना बस तड़का मेरा लग गया और जल्दी से जो है ना मैं अब इसमें दाल ऐड करूँगी। और दाल की यहाँ पर मैंने करनी है इसके बाद अच्छी तरह बुनाई, क्योंकि दाल की यहाँ पर बुनाई करेंगे तो ही जो है ना वो मसाला उसके अंदर से अच्छी तरह मिक्स होगा। और बेटा जो है वो मेरा अंदर शोर डाल रहा था, तो फिर मैं ना उसको उठा के बाहर अपने साथ ही किचन में ले आई, क्योंकि वो अंदर जो है वो रुक नहीं रहा था इस टाइम पे। और वो मुझे जो है ना बार बार बुला रहा था कि मम्मा जो है ना जल्दी से मुझे आके उठा लें। और इस टाइम पे मैं दाल भी साथ में भून रही थी, दाल को छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि दाल के जलने का था, तो उसको मैं यहाँ पर उठा के किचन में खड़ी हुई थी। कौन कौन जो है ना इस तरह जो छोटे बच्चों वाली माएँ हैं ना, अपने बच्चों को अक्सर उठा के किचन में जो है वो काम कर रही होती हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है ना मेरा तीनों बच्चों के साथ रहा है कि अक्सर जो है ना मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ, और मेरे तीनों बच्चों ने ऐसे ही मेरे साथ, अगले दोनों ने भी किए रखा कि जब बहुत छोटे होते थे तो मुझे अक्सर उनको उठा के किचन में अपने साथ या तो काउंटर टॉप पे बिठा देती थी मैं उनको, और मैं जो है ना काम करती थी। और अब इसको मैं उठा के जो है ना अपने साथ किचन में ले आई। थोड़ी देर उसको बहलाने के बाद मैं दोबारा उसको अंदर लेकर आई, इसको मैंने वॉकर में डाला और उसको मैंने टीवी लगा के दिया। और ये कोको मेलन बहुत ज़्यादा शौक से देखता है, तो मैंने कहा चलें जब तक ये कोको मेलन देख रहा है और खाना भी साथ में बन रहा है। लेकिन खाना बनते बनते जो ना मुझे इस टाइम पर शदीद ज़ोरों की जो भूख होती है ना वो लगना स्टार्ट हो गई। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था चिकन पुलाव हमने बनाया था, तो ये चिकन पुलाव जो है ना थोड़ा सा मेरा लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है अपने लिए इसको साथ में गर्म करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा लेट आना है। जब तक बच्चे आएंगे खाना बनेगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। दाल में मैंने दाल भून चुकी थी अच्छी तरह, और दाल में ना यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। और अब इसको फ्लेम बिल्कुल लो करके ना इसको पकने के लिए और गलने के लिए जो है ना छोड़ देंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया था। और यहाँ पे राइस जो है ना मैंने अपनी प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसको मैं करूँगी माइक्रो, और गर्म होंगे और मैं जो है ना बैठ के अपने मज़े से जो है ना चावल इंजॉय करूँगी। हमारे घर में जब भी राइस बनते हैं ना, जितने मर्ज़ी चावल बच जाएं, और मैं जो है ना उनको संभाल के रखती हूँ, आखिरी दाने तक जो है ना मैं चावल ख़त्म करके छोड़ती हूँ। ये मेरी हमेशा से रही है रूटीन, और मेरे ख्याल में हर लड़की की यही कहानी है कि लड़कियाँ जितनी भी होती हैं, पुलाव बनाओ, बिरयानी बनी हो, कुछ भी बनाओ जी, बचा के आखिरी टाइम तक, आखिरी दाने तक हम लोग रखती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में सब लड़कियों के ना ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं चावल। चावल चाहे किसी भी शेप में मुझे तो दे दिए जाएं, खिचड़ी की शेप में दे दिए जाएं, दाल चावल बने हो तब भी, बिरयानी बनी हो तब भी, पुलाव चिकन कुछ भी बना हो ना, मैं जो है ना चावल आखिरी दम तक, आखिरी दाने तक जो है ना मैं चावल खा के ख़त्म करती हूँ, चाहे 2 दिन पुराने क्यों ना पड़े हों, लेकिन मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, ये जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये देखें जी, जब मेरा बेटा उठा ना तो मैंने इसको टेबल से उठा के अपने चने और लोबिया यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। और थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान ऐसा बटा ना कि मैंने उसको वॉकर से निकाल दिया, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे चने और लोबिया जो है वो रखा हुआ है। और उसने फ़ौरन से जो है ना चनों वाला बॉक्स जो है अपने ऊपर गिरा लिया, और चने सारे जो है ना मेरे गिर गए। तो फिर उसके बाद मैंने चने सारे एक एक दाना जो है उठा के मैंने उनको 2-3 दफ़ा पानी से फिर वॉश किया, और जो है ना फिर उनको जो है ना मैं बॉयल करूँगी। अच्छा, ये है जी मेरी सीक्रेट टिप जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, कि दाल में जो है ना एंड पे मैं यहाँ पे
हाफ़ टेबल स्पून के करीब तकरीबन जो है ना अचार का डाल देती हूँ। इससे बहुत मज़े की दाल बनती है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो ज़रूर मेरे मेथड से इसे ट्राई कीजिएगा, सब लोग उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। अच्छा जी, ये था मेरा व्लॉग। दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।